जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 28 नवंबर 2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा की स्थापना शाखा की तरफ से स्पष्टीकरण सबमिट किए जाने को लेकर एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया था और उस लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पर बिहार के जो कार्यरत शिक्षक थे तो उनको भी यहाँ पर आपका शामिल जो है वो किया गया था। और उन लोग यहाँ पर रीजन ये था कि उनका यहाँ पर जो सीटेट में मार्क्स था वो यहाँ पर 82 नंबर थे और जो आपके स्थापना शाखा मधेपुरा के हैं तो उनका यहाँ पर कहना है कि जो आपके निर्धारित मापदंड है उससे यहाँ पर आप लोग का जो है वो कम मार्क्स है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये भी आपका स्पष्टीकरण सबमिट किए जाने को लेकर ही कार्यालय आदेश है, लेकिन इस कार्यालय आदेश से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर जो आपके सीटेट में 55% जो आपके मार्क्स के बारे में आपके जिक्र किए जाते हैं तो 55% का मतलब कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, 82 नंबर होना चाहिए या फिर आपके 82.5 नंबर या फिर यहाँ पर आपके 83 नंबर। इस लिस्ट से आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर आपका क्लियर जो है हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर की स्थापना शाखा है तो इनके तरफ से यहाँ पर एक जो कैंडिडेट है उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था, इसीलिए ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेसिज जो है किया गया। डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पुराना है, लेकिन पुराने से यहाँ पर आपका मतलब नहीं है बल्कि इस लेटर से ये आपका मतलब है कि 55% का मतलब यहाँ पर 82 नंबर या फिर आपके 82.5 या फिर यहाँ पर आपके 83 नंबर जो है होने चाहिए। देखिए इनका जो मामला था इनका भी वही मामला था जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे विषय में कि यहाँ पर सीटेट परीक्षा में सफल होने हेतु जो आपके निर्धारित अंक हैं उससे यहाँ पर इनका जो है कम प्राप्तांक था, इसलिए यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण सबमिट किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो आपके बिहार की शिक्षक भर्ती है तो आपके यहाँ पर सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर जो आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए कि यहाँ पर बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अनारक्षित कोटि के हैं उनको यहाँ पर 60% अंक होने चाहिए, यानी सीटेट में यहाँ पर आपके 90 नंबर होने चाहिए। और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 55% अंक होने चाहिए। तथा यहाँ पर जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर सीटेट में 50% यहाँ पर 50% अंक हैं, तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं क्योंकि इतना ही जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर जो आपके बिहार शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से आपके निर्धारित जो है वो किए गए हैं। अब आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख लीजिए कि इनका यहाँ पर मामला क्या था और यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपके कितने मार्क्स जो है होने चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि उक्त के आलोक में यहाँ पर कहना है कि आपका मतलब ये जिसके लिए आपका लेटर जो है वो जारी किया गया है कि आपका यहाँ पर सीटेट परीक्षा का जो आपका प्राप्तांक है मात्र यहाँ पर 75 अंक है, मतलब 75 अंक इनका है। और यहाँ पर आप जो है बिहार की निवासी हैं तथा सामान्य कोटि की जो आपकी श्रेणी है उसके अंतर्गत आती हैं, यानी सामान्य कोटि की जो श्रेणी है तो इसके अंतर्गत ये आएंगे जो कि यहाँ पर फीमेल के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं। तो इनका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स यहाँ पर आपका होना चाहिए। 55% का मतलब यहाँ पर 82 नंबर होना चाहिए, लेकिन इनका यहाँ पर कितना मार्क्स था वो यहाँ पर 75 अंक था। तो वहीं आगे आपका बोला गया कि नियमानुसार सीटेट परीक्षा में सफल होने के लिए 55% अर्थात यहाँ पर आपका 82 अंक जो है वो यहाँ पर प्राप्तांक अनिवार्य यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। यानी यहाँ से आप लोग का यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो आपके 55% है, 55% का मतलब कितना अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। क्योंकि मधेपुरा जिले की तरफ से जो आपका लेटर जारी किया गया था उसके बाद बहुत सारे जो शिक्षक थे आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पर कितने मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर डरे वगैरह भी थे कि हम लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोले गए हैं कि 55% अंक का मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होने चाहिए, जो कि बाकायदा जो CBSE है आप सभी लोग को पता है कि 82 नंबर पे जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाते हैं। तो उसको लेकर बोला गया, लेकिन इनका यहाँ पर 75 अंक था सीटेट में और इसलिए यहाँ पर आपका दिया गया कि बिहार राज्य में जो आपका पात्रता परीक्षा है तो उसमें आप यहाँ पर उत्तीर्ण जो है नहीं माने जा सकेंगे। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि जो आपका स्पष्टीकरण होगा 3 दिनों के अंदर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुंगेर की स्थापना शाखा होगा तो वहाँ पर आप जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ यहाँ पर विधि सम्मत जो आपका कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा और आपके यहाँ पर जो सेवा होगी वो भी यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी जाएगी। ये तो आपका मुंगेर को लेकर है। अब इस लेटर से यहाँ पर आपका एक चीज़ क्लियर है कि जितने भी लोगों का पोस्टिंग मुंगेर जिले में है आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है, क्योंकि मुंगेर जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको बाकायदा यहाँ पर पता है कि 55% का मतलब कितने अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। क्योंकि मधेपुरा जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है स्थापना शाखा के वो तो मतलब बिल्कुल एकदम आपके भूचाल ही मचा दिए थे कि 82 नंबर पे और आपका लेटर जो है वो जारी कर दिया गया था कि आपके यहाँ पर सेवा जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, सेवा समाप्त किया जाएगा। उससे पहले आप अपने बचाव हेतु यानी जो आपका पक्ष है आप यहाँ पर पक्ष जो है वो रख दीजिए, यानी कि आप अपना जो स्पष्टीकरण है वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका इन सभी चीज़ों का जो है मामला है, आप यहाँ से जो है वो समझ पा रहे हैं। बाकी बाकायदा देखिए जब भी आपसे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपका मांगा जाए या फिर स्पष्टीकरण जब भी कभी भी आपका मांगा जाए तो जैसे
जैसे कोई भी आपका लेटर वगैरह होता है तो उसमें आप देखेंगे तो जो आपके विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसा आपका लेटर बनाया जाता है कि उसमें आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हमारा ही यहाँ पर जो है वो गलती है। लेकिन कभी भी ऐसा मतलब आप मत सोचिएगा, और आप मतलब उस लेटर को पढ़ने के बाद यदि आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत करें, क्योंकि आप जब यहाँ पर चयनित हैं और बाकायदा आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन विभाग की तरफ से आपका मतलब तर्क वगैरह बहुत तरीके से आपका मगर इस तरीके से आपका उलझा कर बता दिया गया कि नहीं आपका 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर 82.5 नंबर आपके होने चाहिए। और आप यहाँ पर मान लीजिए मतलब मान लिए कि हाँ यहाँ पर 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर 82.5 नंबर होना चाहिए। यदि ये सब मानकर आप यदि आपसे स्पष्टीकरण वगैरह मांगा जा रहा है और इसी आधार पर आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर गलत जो है वो साबित हो जाएंगे। कभी भी इस तरीके से आपका लेटर जो है वो जारी किया जाता है तो अपने तरफ से जितना अधिक से अधिक जो आपका तर्क है वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट किया करिए। जैसे यहाँ पर जो मधेपुरा वाला मामला था तो उसमें हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जैसे यहाँ पर 82 नंबर के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर 55% आपका जो है मांगा गया कि 55% आपके नंबर यहाँ पर आपके होने चाहिए, और 55% का मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो 82.5 नंबर आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट में जो आपके मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपका 1 नंबर पूरा यहाँ पर 1 नंबर होता है। किसी भी तरीके का इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है, तो इसमें आपका नंबर आधा वगैरह में तो जाएगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आपका फुल कंप्लीट आपका नंबर होना चाहिए। तो या तो आपका 82 नंबर होगा या तो यहाँ पर आपके 83 नंबर होंगे। अब यहाँ पर विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया कि आपके यहाँ पर 82.5 नंबर होना चाहिए और आपके यहाँ पर नंबर कितना है, आपके यहाँ पर 82 नंबर है, और आप यहाँ पर मान लिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने तरफ से जो है उतर्क लगाइए। आप यहाँ पर जो 82 नंबर के बारे में यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि 82 नंबर पर बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाइड है, आपका सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लेटर देखेंगे जैसे ये भले ही आपका स्पष्टीकरण सबमिट किए जाने को लेकर ये आपका इस तरीके से एक कैंडिडेट को लेटर जारी किया जाता है, लेकिन ये जो आपका लेटर होता है ये अपने आप में ही जो आपके जिला शिक्षा विभाग होते हैं उनका ये आपका आदेश होता है। ऐसा नहीं कि किसी को लेटर आपका जारी किया गया है तो बस उसी तरीके से वो मौखिक तौर पे आपका लिख कर जो है वो दे दिया गया। कोई भी स्पष्टीकरण का जो लेटर होता है वो अपने आप में खुद ही यहाँ पर जो है आदेश होता है। तो यहाँ पर हमने उसी को लेकर बोला था कि जैसे यहाँ पर 82 नंबर से आप यहाँ पर प्रतिशत जो है वो निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर 82 नंबर से आप यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल यहाँ पर जो आपका प्रतिशत होगा 54.66 इस तरीके से 6 जाकर आपका यहाँ पर 7% इस तरीके से होता है। और बाकायदा आप लोग को यहाँ पर पता है कि जब यहाँ पर आधा नंबर का कोई यहाँ पर आपका प्रावधान नहीं है सीटेट के जो आपका जो पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी दशमलव है, दशमलव के बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि दशमलव के बाद जब आपका आधा से अधिक हो जाता है तो वो यहाँ पर आपका कंप्लीट एक जो है मान लिया जाता है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 54.6667 इस तरीके से आपका प्रतिशत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद यहाँ पर आपका आधा से अधिक है, क्योंकि 6 इस तरीके से है, आधा का मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर 5 जीरो आपका होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जब आधा से अधिक हो गया तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट एक मानेंगे, और आगे आपका स्टार्टिंग में ही आपका 54.66 इस तरीके से 7 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर 55% हो ही गया, और इतना आपको यहाँ पर तर्क लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कोई इस तरीके से बोलता है तब आप यहाँ पर जो है वो तर्क लगा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा आपके पास ब्रह्मास्त्र है कि आप यहाँ पर 82 नंबर पर जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो आप दिखा दीजिए, और कोई भी आपको बोलता है तो आप तुरंत बोलिए कि जाइए आप NCT के पास, जाइए आप जो है उस CBSE के पास, उनसे आप यहाँ जो है जवाब ले लीजिए कि वो यहाँ पर 82 नंबर पे क्यों यहाँ पर क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो लोग यहाँ पर जारी जो है किए हैं। तो यहाँ पर बाकायदा जो आपका 82 नंबर है उतने पे ही आपका क्वालिफाइड जो है माना जाता है, और बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग 82 नंबर पर ही KVS में, NVS में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर अदर स्टेट में वो लोग यहाँ पर बाकायदा नौकरी वगैरह जो है कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में यहाँ पर क्या होता है कि कुछ आपके ज़िले हैं, उस ज़िले से इस तरीके से आपका लेटर वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी मधेपुरा जिले से आपका स्पष्टीकरण सबमिट किए जाने को लेकर आपका लेटर जारी किया गया है, तो किसी को आपका जॉब से टर्मिनेट वगैरह नहीं किया जाएगा, किसी का भी यहाँ पर सेवा समाप्त नहीं किया जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको परेशानी में रखा जाएगा। और आप सभी लोग को पता होगा कि मतलब कई जगह से इस तरीके से आपका मामला आया है कि बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, वहाँ पर मतलब इस तरीके से आपका पैसे वगैरह इस तरीके का, मतलब आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सब भी आपका काम वगैरह जो है वो चला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर परेशान किए जाने को लेकर जो है आपका काम किया जा रहा है। बाकी जो भी यहाँ पर बिहार के जो शिक्षक हैं आप लोग इतना तो जो है वो कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या था कि जो अदर स्टेट की फीमेल का मामला था तो उसको लेकर हमने भी कई बार वीडियो वगैरह जो है बनाया था, और बाकायदा वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका आप सपोर्ट को लेकर देखेंगे तो कोई यहाँ पर सपोर्ट उनकी तरफ से मतलब इसको लेकर कोई आपका विशेष तौर पर सपोर्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो आपका 82 नंबर वाला जो आपका मामला फंसा रहा है इसमें तो सभी लोग यहाँ पर बिहार के ही हैं। इसमें यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी या फिर
EWS कैटेगरी के जो फीमेल हैं वो भी यहाँ पर 82 नंबर पे उनको भी यहाँ पर एलिजिबल आपका माना जाता है, उनका भी यहाँ पर आपका मामला फंसेगा यदि उनके यहाँ पर 82 नंबर होगा। और उसी तरीके से जो OBC है, OBC का मतलब बिहार में 2 भाग में आपका डिवाइड है, एक तो आपका BC और दूसरा आपका EBC। तो इसमें भी जो भी यहाँ पर मेल फीमेल होंगे उनका भी यहाँ पर 82 नंबर का आपका मामला फंसेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी बिहार के शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका मामला जो है उलझेगा। तो अब यहाँ पर जो भी बिहार के शिक्षक संघ हो या फिर जो नेता हो या फिर जो भी मीडिया मंच हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो अभी मधेपुरा का लेटर आपका जारी किया गया, कुछ दिन बाद किसी अन्य जिले का आपका लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। हो सकता है कि कभी क्या हो कि कोई इस तरीके से आपकी स्थापना शाखा हो उनकी तरफ से आपका जॉब से टर्मिनेट वगैरह करने का भी जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर हो सकता है कि जारी भी किया जा सकता है, मतलब इसमें आपका कहा जो है वो नहीं जा सकता है। तो आप सभी लोग इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके सीटेट में 55% होते हैं तो 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 नंबर है, और 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। इसके संबंध में देखिए 18 अप्रैल 2024 को जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका एक आपका आदेश भी जो है वो जारी किया गया था। हालांकि जो अभ्यर्थी अपनी कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे जिनका नौकरी वगैरह में मेरिट लिस्ट में आपका शामिल वगैरह जो है वो नहीं किया जा रहा था, तो उनके जो वकील थे वो गलत तरीके से अपना तर्क जो है वो रखे थे। उनके तरफ से यहाँ पर 2 गलत तरीके से तर्क रखा गया था। एक तो वो यहाँ पर बोले थे राउंड ऑफ मानने को लेकर कि जैसे 54.6667% होता है तो उसको आप यहाँ पर राउंड ऑफ मानकर आप यहाँ पर 55% जो है वो कर दीजिए, जो कि ऐसा आपका तर्क बिल्कुल यहाँ पर गलत है। क्योंकि राउंड ऑफ मानने को लेकर कोई भी आपका ना ही NCT का नियम है ना ही कोई यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग का नियम है। पहला उनकी तरफ से गलती ये आपका किया गया, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो उसका मतलब उसके मामले को लेकर आपके जो उच्च न्यायालय दिल्ली हैं तो उनके तरफ से कोई आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पर क्या किया कि उस आदेश को मतलब वो जो आपका आदेश का कॉपी था इस वाले मैटर में वो जो है वो संलग्न कर दिए थे, और फिर यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से घुमा फिरा कर आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर जो सीटेट में 82 नंबर वाला जो आपका मामला है ये यदि आपका ज़्यादा मामला उलझाता है तो यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का 18 अप्रैल 2024 का जो आपका आदेश है उस आदेश को आप जाकर कोर्ट में जो है यानी जो आपका पटना उच्च न्यायालय है उसमें आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब यहाँ पर CBSE की तरफ से 82 नंबर पे क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और इस तरीके से आपका दशमलव के बाद आधा से अधिक हो जाता है तो ये आपका ऑलरेडी 55% हो जाता है। तो इसमें आपका राउंड ऑफ मानने को लेकर कोई ऐसा आपका बात नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई आपका जिक्र है। तो आप यहाँ पर मतलब आगे आने वाले समय को लेकर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मान लीजिए आगे भविष्य में कोई उस तरीके से आपका दिक्कत हो जाता है या फिर किसी जिले की तरफ से आपका जॉब वगैरह से टर्मिनेट किया जा सकता है तो आप यहाँ पर पुनः जो आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना है वहाँ पर आप जो है वो जा सकते हैं। और वो जो आपका आदेश है 18 अप्रैल 2024 का प्राथमिक शिक्षा निदेशक का उस पर आप स्टे ले सकते हैं, या फिर वो जो आपका आदेश है उसे आप खारिज करवा देंगे तो भविष्य में भी आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत या फिर समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर कार्यरत हैं, कार्यरत का मतलब चाहे आप 6वें चरण के शिक्षक बहाली में हो या फिर इसके पूर्व के शिक्षक बहाली में हो या फिर आप BPSC TRE फर्स्ट में हो या फिर आप जो है BPSC TRE 2 में हो, चाहे आप प्राइमरी में हो या फिर आप यहाँ पर जो है वो 6 to 8 में हो। क्योंकि प्राइमरी का जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है और जो आपके 6 to 8 का जो सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है दोनों आपके बराबर होते हैं, कोई उसमें आपका अंतर वगैरह जो है वो नहीं होता है। यदि आप इस तरीके से हैं और यदि मान लीजिए आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो सबमिट किया जाता है तो आप यहाँ पर जैसे जो भी आपका तर्क वगैरह है वो तो आप यहाँ पर देंगे। और 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 चीज़ आपको इसमें जरूर जो है वो संलग्न करना है। यदि जैसे यहाँ पर ये जो आपका मुंगेर का जो आपका लेटर है, यदि इस तरीके का लेटर आपको यदि मान लीजिए मुंगेर जिले का एक तो आपके पास लेटर हो गया, यदि इसी तरीके से किसी दूसरे जिला शिक्षा पदाधिकारी का कोई आपका लेटर है जिसमें आपके नंबर के बारे में जिक्र किया गया है कि 82 नंबर यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए, तो उस लेटर को भी आप यहाँ पर जो है वो संलग्न करिएगा। उसके साथ ही सीटेट का जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट जिसमें आपका क्वालिफाइड लिखा रहता है, जैसे जो भी BC और EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है, तो उस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पर स्पष्टीकरण में आप यहाँ पर संलग्न जो है करिएगा। जब आप क्वालिफाइड वाले सर्टिफिकेट को आप संलग्न करते हैं तो कोई विशेष तौर पर आपको यहाँ पर जवाब नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो आपका क्वालिफाइड है वो यहाँ पर आपके CBSE की तरफ से जो है वो लिख दिए जाते हैं। तो ये आपके स्पष्टीकरण को लेकर है, यदि स्पष्टीकरण आपका मांगा जाएगा तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर TRE 3rd के काउंसलिंग को लेकर आता
है कि क्या हम यहाँ पर जो कि बहुत सारे इस तरीके से अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर तो है, आप लोग का चयन भी हो गया है और यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप सभी लोग को पता है कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक आपका चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि क्या हम लोग का काउंसलिंग कराया जाएगा फिर नहीं कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग कराया जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग यहाँ पर क्या होता है कि सभी जिलों में आपका होता है और बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग कर्मी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यहाँ पर ये वाला मैटर आपका ख्याल रहता है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं कि 82, 82.5 और 83 नंबर में वो यहाँ पर तर्क वगैरह जो है वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि मान लीजिए वो इस तरीके से तर्क लगाते हैं तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करें कि काउंसलिंग वगैरह जो है वो ना करें। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग यदि इस मैटर से आप लोग यहाँ पर जो है वो नहीं किया जा रहा है, तो जो भी आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ पर आप इस मैटर को लेकर जो है वो जाइएगा। क्योंकि आपने देखा था कि जो आपके 18 अप्रैल 2024 वाला जो आपका कार्यालय आदेश है या फिर इसके पूर्व में भी कई आपका मामला था, तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कर्मी नहीं गए थे, तब ये आपका मामला जो है वो कोर्ट में गया था। तो हो सकता है कि इस तरीके का जो मामला है वो आप लोग को यहाँ पर सामने जो है वो देखने को मिले। तो आप यहाँ पर आपके पास यही रास्ता है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ पर आप जो है वो जा सकते हैं। और यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले को जो है वो समझें तो आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो लोग यहाँ पर आसानी से जो है वो कर देंगे। और यदि मान लीजिए वहाँ से भी आपको यहाँ पर कोई रास्ता वगैरह नहीं मिलता है तो फिर तो यहाँ पर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के अलावा आप लोग के पास कोई यहाँ पर आपका विकल्प जो है वो नहीं है। तो टीआरई थर्ड के काउंसलिंग को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर काउंसलिंग में जा भी रही हैं तो जैसे कुछ आपका लेटर वगैरह है या फिर क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है तो वो अपने पास जो है वो रख सकते हैं, रखेंगे तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर उनको ज़्यादा दिक्कत होगा कि जैसे आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं और पता चले कि यहाँ पर आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से जो है वो कम मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर 90 नंबर से कम मार्क्स का मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए आपके यहाँ पर 82 नंबर है, क्योंकि 83 नंबर आपका होगा तो ऑलरेडी आपका हो जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन 82 नंबर है तो यहाँ पर समस्या ये हो जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से तो आप लोग का जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपके निर्धारित किए गए हैं 90 नंबर, और यहाँ पर आपका कितना नंबर है 82 नंबर है। आप बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 82 नंबर पर दूसरे का मतलब किसी दूसरे का क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है तो वो आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। आपको अपने पास इसलिए रखना है कि बस जो काउंसलिंग कर्मी हैं उनको आप जो है वो दिखा सकें कि देखिए यहाँ पर 82 नंबर है और ये जो है इस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और इनका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप यहाँ पर तर्क लगाकर यदि कोई काउंसलिंग कर्मी मना करते हैं या फिर रोकते हैं तब, या फिर यदि वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई उस तरीके का आपका समस्या वगैरह नहीं है। यदि रोकेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप अपने पास पहले से ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी दूसरे का भी रखे रहेंगे तो किसी दूसरे का आपको जमा नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर दिखाना है कि देखिए 55% का मतलब यहाँ पर 82 नंबर है और इनका 82 नंबर है तो इनके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है और 55% अंक के आधार पर ही यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती में आपका एलिजिबल यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसको लेकर हमने बता ही दिया कि 18 अप्रैल 2024 को जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि उस टाइम पे मिथिलेश मिश्र, तो उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था और उनकी तरफ से बोला गया कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है वो आपका जो है मान्य नहीं होगा। इनकी तरफ से बोला गया कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो यहाँ पर आपका 82.5 नंबर जो है होना चाहिए। जो यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी याचिका दाखिल किए थे कोर्ट में और जो उनके अधिवक्ता तर्क वगैरह रखे थे तो सभी तर्क को यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से आपका खारिज जो है वो कर दिया गया। और जो अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर जो भी मतलब ये था रिक्वेस्ट कि हमारा यहाँ पर मानकर हमको यहाँ पर चयनित कर दीजिए, तो सभी जो आपका मामला है मतलब अभ्यर्थी की तरफ से जो दावा किया गया था उस दावा को यहाँ पर आपके अस्वीकृत आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 18 अप्रैल 2024 को करते हुए आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे आप जो है वो समझ लीजिएगा। बाकी ये जो आपका मुंगेर वाला लेटर है जिसके बारे में हम यहाँ पर इसको हम आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कई मामले को लेकर, जैसे शिक्षा विभाग का कई आपका मामला है उस मामले को लेकर बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। उनके पास एग्जैक्ट जो आपका मतलब जैसे आपको बोलिए कि एक शब्द में जो यहाँ पर जवाब को लेकर है तो बहुत सारे अधिकारी और पदाधिकारी के पास जो है वो नहीं रहता है। ये मामला तो मान लीजिए सीटेट का है, इसके अलावा भी बहुत सारे
जो आपके मामला है उन मामलों का देखेंगे तो कि उनके पास जो समाधान है वो जो है आपके मतलब उन लोग के पास जो है वो नहीं रहता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, उनके पास ही अधिकार क्षेत्र है, उनके पास यहाँ पर पावर है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी तरीके का जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर दे रहे हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता है आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।